गंदम का सीजन है और नई नई गंदम घर में है और गंदम नई की घुंघरियाँ ना बने हमारे घर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने रात में ही जो घुंघरियाँ थी ना, इसकी जो गंदम थी वो साफ करके भिगो कर रख दी थी पूरी रात के लिए, और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने भिगो कर रखा हुआ था। और सुबह जैसे ही फजर की नमाज अदा की ना, फिर उसके बाद 6 बजे का इंतजार था। जैसे ही 6 बजे वैसे ही गैस आ चुकी थी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो घुंघरियाँ थी ना वो हम लोगों ने जल्दी से चूल्हे के ऊपर रख दी बनने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अभी ये नाश्ता तो लेट थोड़ा सा बनना था। और इसी के साथ ना हमने नई गंदम आई तो हम लोगों ने कहा क्यों ना हलीम भी बनाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हमने जो चने की दाल, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल माश और जो गंदम थी ना, इसको अच्छी तरह से साफ करके ना पूरी रात के लिए मैंने डिब्बों में ऐड करके इनको भिगो कर रख दिया था। और दालें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी यहाँ पे सारी दालें। अब जो गंदम थी ना उसी भिगोई हुई गंदम के पानी समेत ही ना मैंने इसको अच्छी तरह से धोया था। अब इसको ऐड कर दिया जग में और इसको अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक दलिया कर लिया, बिल्कुल इसकी पिसाई कर ली थी। और यहाँ पे जो गंदम की पिसाई कर लेने के बाद अब इसको मैंने ऐड कर दिया पतीले में। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दी बारीक जितनी भी दालें थी ना, दाल मूंग, दाल मसूर और दाल माश, ये तीनों दालें ऐड कर लेने के बाद अब इसमें ऐड कर दी थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद ना जल्दी से एक साइड पे पकने के लिए रख दिया, क्योंकि नाश्ते का इंतजार और थोड़ा सब कर रहे थे जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाने का भी टाइम हो जाएगा वरना गैस चली जाएगी। और यहाँ पे दूसरी साइड पे जो हमारी घुंघरियाँ थे ना, इसमें भी खूब अच्छे अच्छे उबाल आ रहे थे और खुशबू भी गंदम की माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी। और इसी के साथ अब जो चने की दाल थी अब बारी थी उसको रखने की। तो यहाँ पे चने की दाल को ऐड किया प्रेशर में। प्रेशर में चने की दाल को ऐड कर लेने के बाद अब इसमें ऐड कर दिया पानी। फिर इसके बाद इसमें ऐड कर दिए मोटे काट के प्याज, टमाटर और यहाँ पे जो सब्ज मिर्ची थी ना वो भी मैंने बिल्कुल साबुत इसमें मोटी काट के ऐड कर दी। फिर इसके बाद इसमें ऐड कर दी हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। ये मिर्ची जो थी ना मिक्स की हुई थी। फिर इसके बाद लौंग और बादियान के फूल भी इसमें ऐड किए थे। लौंग और बादियान के फूलों के बाद ना अब बारी आती इसके मेन इंग्रेडिएंट की, यानी कि इसको मसालेदार बनाने के मसाले की, वो है गरम मसाला। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में गरम मसाला ऐड किया है और इसमें ऐड कर दी सूखा धनिया और यहाँ पे ली दोरी और इसमें ऐड कर दी अदरक और लहसुन छिले के ना। इन चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद अब इसमें ऐड कर दी थोड़ी सी मजीद सूखा धनिया, क्योंकि सूखा धनिया का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको ना बारीक पीस लेने के बाद अब इसमें ऐड कर दी प्रेशर कुकर में। तकरीबन यहाँ पे प्रेशर को बंद कर लेने के बाद यहाँ पे दो दालें थी वो हमारी बारीक दालें थी वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी थी। इसी के साथ प्रेशर लगा हुआ था। तकरीबन 15 मिनट के बाद प्रेशर को हम लोगों ने खोल दिया था और ये बिल्कुल इसकी जो दाल थी वो भी गल चुकी थी। और आगे देखें कि हलीम को किस तरह से आसानी के साथ आप ग्राइंड कर सकते हैं और किस तरह आप मसालेदार हलीम को मजीद बना सकते हैं और घुंघरियों को हम किस तरह से खाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हलीम मसालेदार पार्ट 2 देखना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल द सिज़ाइका ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।